हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके एक एग्जाम्पल नंबर 15 किया था, महत्तम पूर्णांक फलन। वो एक अलग से किया था क्योंकि उसके कंसेप्ट आपके 11 से मिलते जुलते थे, तो मैंने पूरा कंसेप्ट करवाया होगा आपको। और एक बिंदु हमने x बराबर 0 पे क्या किया था, उसको चेक किया था। आपने घर जाकर थोड़ा और भी चेक किया होगा। आप x बराबर 1 पे चेक करें, x बराबर -1 पे भी चेक करें, वो कभी सतत फलन होगा ही नहीं। जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, असतत होता है। इस बात को ध्यान रखना। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्लास होगी एग्जाम्पल नंबर 16 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 20 तक। और जब ये एग्जाम्पल हम कर लेंगे तो हमारे कंप्लीट 5.1 के एग्जाम्पल्स जो बहुत बड़े बड़े ऐसे दे रखे हैं, मैंने आपको एकदम बड़े तरीके से करवा दिया है। आज की क्लास में अभी जो एग्जाम्पल हम करेंगे 16 से लेकर 20 तक, 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। एग्जाम्पल आपको कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है। आप समझे परिमेय फलन होता क्या। अब फलन आया है तो परिमेय फलन का मतलब होता है, पिछले साल आपने पढ़ा था कि परिमेय फलन को लिखने का तरीका होता है f(x) बराबर px बटा में qx। ऐसे तो परिमेय संख्या एक अलग चीज होती है, फलन एक अलग चीज होता है। तो x है तो यहां सब जगह x आ जाएगा। और एक बात विशेष तौर पर होती है, जहां ये जो qx है इसका मान कभी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। q का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब रही बात, px एक सतत फलन बहुपद फलन है और qx भी एक बहुपद फलन है, और प्रत्येक बहुपद फलन सतत फलन होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एग्जाम्पल में आपको याद हो तो आप ध्यान दें, कहां है आप सोच लें वो तो। और अगर आपके पास कोई संयोजन बन रहा है, किसका, दो लोगों का संयोजन बन रहा है, 2 फलन का संयोजन बन रहा है, तो संयोजन से बना फलन भी क्या होगा, संतत होगा। इस बात को ध्यान रखना। आप लिखेंगे प्रत्येक परिमेय फलन, प्रत्येक परिमेय फलन शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर सभी बिंदुओं पर संतत होता है। बात आ गई समझ में। ये बात आपको ध्यान रखनी। ये लो साहब एक फलन आया, तो याद रखें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आपको ध्यान रखना, परिमेय फलन सतत फलन होता है, अचर फलन सतत फलन होता है, बहुपद फलन सतत फलन होता है, तत्समक फलन सतत फलन होता है। ये बातें सारी एग्जाम्पल के अंदर आई है। वो आपको लैंग्वेज के तौर पर नहीं दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा ताकि आप याद कर लें उनको। ये आपके पास आया ऐसा, तो ये आपके पास आया, तो फलन तो आपके पास ये sin लिखा है, आपको पता है इसका शॉर्टकट मतलब तो सबको पता कि f(x) बराबर ये sin x लिखा हुआ, ध्यान रखना है ना। शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखा जाता है। अब इसके सातत्य की जांच आपको करनी है या नहीं। और ध्यान रखना, प्रत्येक त्रिकोणमितीय जो फलन होता है ना, सभी त्रिकोणमितीय फलन सतत फलन ही होते हैं। ध्यान रखना, sin x cos x tan x sec x cot x cosec x, है ना, सारे के सारे जितने भी फलन है सारे के सारे सतत होते हैं। चेक करते हैं किस बिंदु पे चेक करें सर, आपको सर जहां बिंदु नहीं होता हम मान लेते हैं। आप लिखेंगे x बराबर c पर फलन का मान, बराबर x बराबर c पर फलन का मान चेक करेंगे तो आपके पास आएगा वो fc। भाई x की जगह क्या आ गया, c, तो ये क्या बना देगा आपको, यहाँ फलन बन जाएगा sin c। तो x बराबर c पर जो फलन का मान आया वो आया sin c। ठीक है साहब। दूसरी बात चेक करेंगे, x बराबर c पर सीमा का मान, किसका मान चेक करना है, सीमा का मान। तो x बराबर c पर जब सीमा का मान चेक करेंगे तो सीमा के मान के लिए आप सबको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू c और f(x) आपके सामने लिखा जाता है। बिल्कुल यहाँ हो जाएगा आपके सामने लिमिट x टेंड्स टू c, f(x) का मतलब आपके पास फलन क्या है, sin x है। अब c रखोगे दिए उत्तर क्या दे देगा आपको, sin c दे देगा। उत्तर दोनों बराबर नहीं है क्या, बिल्कुल बराबर है। तो आप लिखेंगे चूंकि fc बराबर है लिमिट x टेंड्स टू c f(x) के, ये दोनों फलन का मान और सीमा का मान जब बराबर होता तो आप लिखेंगे अतः x बराबर c पर फलन संतत होगा, x बराबर c पर फलन क्या होगा, संतत होगा।
एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रत्येक जो त्रिकोणमितीय फलन होता है ना वो सभी बिंदुओं पर क्या होता है, सतत ही होता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोड थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, वो थीटा और एक्स कुछ भी मान लें, एक्स होता है तो एक्स रख लें, बाकी ये बात आपको ध्यान रखनी। अब अगला एग्जांपल आपको याद हो तो टेन एक्स लिखा हुआ। अब टेन एक्स को बुक वाले ने बोला कि साइन एक्स बट्टा कोस एक्स कर दो, वो इस तरीके से करना चाह रहा है कि साइन एक्स बट्टा कोस एक्स करोगे तो साइन एक्स भी आपका सतत फलन है, कोस एक्स भी सतत फलन होगा, क्योंकि जिस इस प्रकार से निकालेंगे फिर आपके पास क्या आएगा, फिर उसका संयोजन बन गया भाई, बहुपद फलन बन गया ना। बहुपद फलन तो प्रत्येक बिंदु पर परिमेय फलन भी होता है, और परिमेय फलन क्या होता है आपका, सतत फलन। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो पैटर्न ऐसा अपनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। मुझे नहीं लगता उसमें भी कोई आपको समस्या आएगी, मैं करवा देता हूं आपको। ज़्यादा एग्जाम्पल कोई बड़े नहीं है, लेकिन अब एग्जाम्पल नंबर जो 19 और 20 है ना, उसका पैटर्न यहाँ से चेंज हो जाएगा। वो आपको फिर थोड़ा सा पहले चैप्टर की तरह एफ ऑफ जी ऑफ एफ पर एच एक्स ये मानने पड़ेंगे। वहाँ आपको थोड़ा सा 2-3 बार मिला होगा तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। आगे हम 31 से लेकर 34 तक जो सवाल आएंगे आपकी किताब में 5.1 में, वो भी इस प्रकार से होंगे। तो पहले मैं 18वां करवा देता हूँ आपको, एक बार आप इसको आराम से देख लें। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 18। उदाहरण नंबर 18 भी है आपके सामने लिखा हुआ है, और फलन आपके पास है एफ एक्स बराबर 10x। अब आप चाहो तो 10x को sin x बटा cos x से लिख दो, फिर sin x भी सतत फलन है, cos x भी सतत फलन है, और ये परिमेय फलन बन जाएगा sin x अपॉन cos x। और प्रत्येक परिमेय फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है। वैसे कर लें, वरना वो करने की जरूरत नहीं, आपको जैसा मेथड बताया गया आप उस हिसाब से कर लें। आप लिखेंगे x बराबर c पर, कोई बिंदु है नहीं तो हम c मान लेंगे, x बराबर c पर फलन का मान, फलन का मान। तो फलन का मान जब आप निकालेंगे x बराबर c पर, तो ये फलन तो बन जाएगा, देखो एफ सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ सी, और बराबर में ये x की जगह आ जाएगा 10c। तो फलन का मान आ गया आपके पास 10c। अब इसी बिंदु पर सीमा का मान भी आपको निकालना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे x बराबर c पर सीमा का मान, सीमा का मान। और जब सीमा का मान आप निकालेंगे तो वो मान आएगा आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू c और एफ एक्स, ठीक है सर। तो ये बनेगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू c, एफ एक्स क्या आपके पास 10x है। अब x की जगह c रख दो तो ये क्या बन जाएगा 10c। दोनों मान बराबर नहीं है क्या, बिल्कुल मान बराबर है। तो आप लिखेंगे चूंकि एफ सी बराबर है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स के, ठीक है। अतः x बराबर c पर फलन संतत है, और यही तो पूछा गया आपसे सिद्ध करना। तो क्या दिक्कत है कोई प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार की समस्या होनी चाहिए। मैंने एक फलन के लिए हर बार आपको ये मेथड बताया, जब फलन दो में बन गए फिर बाईं सीमा और दाईं सीमा बताई। एक दिमाग हो जाना चाहिए आपका। 18 तक आपको यही मेथड ध्यान रखना है। अब 19 एग्जाम्पल और 20वां एग्जाम्पल, और फिर बाद में 31, 32, 33, 34, ये 6 सवाल ऐसे हैं जिनमें आपको पक्का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये मेथड ही लगाना है। कृपया करके ये मेथड नहीं लगाएं, वरना गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी ने स्पष्ट लिख रखा आपको यही मेथड लगाना है। सभी टीचर आपको वही मेथड बताएंगे। कोई नया बता रहा फिर वो नहीं है, आप इसके तरीके से नहीं कर सकते। मैं करवा दूं उनको भी ऐसे, लेकिन वो गलत मेथड, फिर एग्जाम में नंबर कटेंगे। अभी फिर बाद में रिग्रेट रहेगा, उसकी बजाय अभी आप सॉल्यूशंस कर लें, चीज़ों को समझ लें। तो 6 क्वेश्चंस आपको, 2 एग्जाम्पल 19, 20, 31 से 34 तक, उन सब का पैटर्न सेम है। जो आपको इन पैटर्न से पूरा ही अलग है, बाकी इन पैटर्न का आपको ध्यान रखना, उन पैटर्न का आपको ध्यान रखना। एक बार आप ये देख लो। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19 में बोला है कि दर्शाइए कि फलन है एफ एक्स बराबर, ये साइन एक्स स्क्वायर है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन अलग अलग फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। इसके 2 मेथड है। एक्चुअल में अगर मैं किताब के हिसाब से करूं तो मुझे अभी मेथड वही करवाना है। अगर आपको किताब वाला मेथड पसंद नहीं आए तो आप क्या काम करना, x बराबर c पर जांच करना। किस बिंदु पर, x बराबर c पर फलन का मान निकालोगे तो साइन c स्क्वायर आएगा, और सीमा का मान निकालोगे तो भी साइन c स्क्वायर आएगा। आप निकाल लेना, कोई वहां गड़बड़ वाली बात नहीं है। लेकिन इनका एक पैटर्न है जो आपको ध्यान रखना है। किताब वाले जैसे बोला मैं वैसे करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे आपको क्या करना है, मानना। अब आपको यहां से 2 चीजें माननी पड़ेगी, अलग अलग फंक्शंस मानना पड़ेगा। इसमें से आपको मानना पड़ेगा, एक फलन मानना पड़ेगा gx और एक फलन मानना पड़ेगा hx। ये 2 फलनों का संयोजन है। 2 फलनों का संयोजन कैसे, इसमें gx को अगर मैं मान लूँ sin x
और एच एक्स को मान लूँ मैं एक्स स्क्वायर, तो वापस वही बन रहा है। ये कह रहा है कि एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये बन जाए। तो आपको करना है क्या है, जी एक्स तो ये पूरा फलन है, एग्जैक्ट एक फलन है साइन एक्स, और एच एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपने पहले चैप्टर में आपके बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, इसका आपको निकालना पड़ेगा जी ऑफ एच, और बाहर ऐसे ऐसे लिखना होता है, जिस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जी ओ, और यहाँ अंदर जो बनता है वो हमेशा ही बनता है एच एक्स। ये ओ भी हट जाता है क्योंकि अंदर आ जाते हैं सारी बातें। मैं लिखवा रहा हूँ आपको ना, एक मिनट, ठीक है, जी ऑफ एच एक्स। अब आप मतलब समझे क्या होगा, जी की जगह तो जी रहेगा, एच एक्स का मान कितना, एच एक्स का मान आपके पास कितना है बोलो, एच एक्स का मान है आपके पास एक्स स्क्वायर। अब जी में क्या है, जी फलन साइन एक्स नहीं है क्या, तो देखो साइन की जगह तो साइन रहेगा, और ये बंदा कह रहा है एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, तो ये साइन एक्स स्क्वायर नहीं आया क्या, और वापस क्या ये फलन एफ एक्स नहीं है क्या। वापस ध्यान से समझे, सवालों में आपको करना चाहो तो वैसे कर लेना। करना क्या है, एक फलन है साइन एक्स स्क्वायर, इसमें दो फलनों का संयोजन है, एक तो साइन एक्स है, और आप ये सोचो ना साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, ऐसे लिखा, एक तो इसमें साइन एक्स है और एक है एक्स स्क्वायर, तो इसमें जी एक्स और एच एक्स दो फलन मानने होते हैं। एफ एक्स तो आपको दे रखा है, जी एक्स आपने मान लिया पूरे साइन एक्स को, और एच एक्स मान लिया एक्स स्क्वायर को, और ऐसे निकाला जाता है जी ओ एच। जी ओ एच का मतलब होता है एक्स ही है यहाँ पर जी, और ओ का मतलब होता है इसका गुणा एच एक्स। अब देखो जी की जगह जी है, ये क्या दिखाई दे रहा है, एच एक्स, क्या है एच एक्स। एच एक्स क्या माना आपने, एच एक्स माना आपने एक्स स्क्वायर। अब अगर आपके पास सपोज दैट ऐसे जी एक्स है, जी एक्स में आपके पास क्या है साइन एक्स, अगर मैं आपको कहूं कि जी की एक्स की जगह आपने 2 रख दिया, भाई एक्स की जगह 2 रख दिया, तो आप यहाँ साइन 2 नहीं लिखते हो क्या, आपने लिख दिया जी पाई बाई 2 लिख दिया, तो क्या आप यहाँ साइन पाई बाई 2 नहीं लिखते, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने लिख दिया जी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब आपने साइन एक्स की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो यही तो कह रहा है कि जी में एच एक्स स्क्वायर है, तो जी एक्स तो क्या है साइन एक्स है, बट एक्स की जगह क्या लिखना एच एक्स, एक्स स्क्वायर लिखना, तो एक्स स्क्वायर, ये वापस एफ एक्स नहीं आएगा, आप लिखेंगे क्योंकि जी एक्स एक त्रिकोणमितीय फलन है, जी एक्स एक त्रिकोणमितीय फलन है, तथा एच एक्स एक बहुपदीय फलन है। क्या है, बहुपदीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन भी प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, बहुपद फलन भी प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, तो इनके संयोजन से अतः जी एक्स तथा एच एक्स के, जी एक्स तथा एच एक्स के संयोजन से बना फलन भी संतत होगा। ये आपको थोड़ी सी चीजें नहीं लगेगी, बट बेटा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। ये बिना आप ध्यान रखे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं करना क्या है, आप चाहो तो वो x बराबर सी पे चेक कर लेना, सीमा मान तो भी हो जाए। करना क्या है, आपको इसमें दो फलन है, एक साइन एक्स है, एक एक्स स्क्वायर है। हमने जी एक्स को साइन एक्स बोल दिया, एच एक्स को एक्स स्क्वायर बोल दिया। अब इसका निकाला जी ऑफ एच, जी ओ एच का मतलब ऐसा होता है जी एच एक्स। देखो जी की जगह जी, ये क्या एच एक्स, एच एक्स एक्चुअल में फलन कितना है एक्स स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि जी एक्स तो फलन मेरे पास साइन एक्स है, लेकिन मेरे पास इस बार एक्स नहीं है। क्यों, मैं कोई फलन में जैसे यहां मैं अगर सी रखता हूं तो मेरा यहाँ सी स्क्वायर हो जाता है, यहाँ मैं पाई बाई 2 रखता हूँ तो पाई बाई 2 का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ 2 रखता हूँ यहाँ 2 का स्क्वायर। जैसे जैसे मैं एक्स का मान रख रहा हूँ वैसे एक्स स्क्वायर का मान बदल नहीं रहा है क्या, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर। तो जी क्या है, जी है आपका साइन, और एक्स की जगह क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ये एज इट इज वापिस नहीं आ गया क्या, आप जी और एच निकालेंगे और वापिस वो एफ एक्स ही आ जाए, इसका मतलब दोनों का संयोजन हो गया। तो जी एक्स एक त्रिकोणमितीय फलन है और ये प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। एच एक्स एक बहुपदीय फलन है, ये भी प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है सतत होता है। तो इनका संयोजन से बना, ये संयोजन ही है दोनों का, अतः जी एक्स तथा एच एक्स के संयोजन से बना फलन भी क्या होगा, संतत होगा। अर्थात आप कह सकते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा तरीका आप वैसे कर लो ठीक है, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो मेथड सही है, लेकिन इसकी गारंटी ले सकता हूं ये मेथड सही है एकदम।
आपको बहुत थोड़ी सी चीज़ें लगेगी, आपको टाइम लगेगा, बट आप ये 2 एग्जाम्पल करेंगे, फिर 31 से लेकर सवाल और करेंगे आप 34 तक, उस दिन आपके पक्का क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा आपको मानना। थोड़ा 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें ईजी लगेगी, हाँ ऐसा कुछ पैटर्न चल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। ये है एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 20 भी एज इट इज ऐसा ही है, उसको करते हैं, वो करते हैं अगली स्लाइड में। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 20। उदाहरण नंबर 20 भी पहले के जैसे ही होगा, 19वें की तरह, ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे एपेक्स, तो एपेक्स है आपके पास में 1 माइनस एक्स प्लस का मापांक ऑफ एक्स, और पूरे का लगाना आपको मापा, ये आपको दे रखा, ठीक है। यहां से आपको 2 फलन मानने होते हैं। 2 फलन कहाँ है, आप ध्यान से सुनना। देखो आप लिखेंगे माना, एक तो आपको जी एक्स मानना है। जी एक्स क्या करो, ये जो मापांक है ना, इसके अंदर अंदर वाले को मान लो, इस पूरे को। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस मापांक ऑफ एक्स, और एक फलन आप मान लो एच एक्स, और एच एक्स क्या हो जाएगा, एच एक्स पूरे मापांक को मान लो, ये पूरा मापांक और इस पूरे मापांक के बीच में लिख दो एक्स। भाई एक बात बताओ, 2 फलन थे, 2 फलन कौन से, एक तो ये पूरा फलन है, ये कंप्लीट, ये हो गया जी एक्स। अब इसके अंदर भी पूरा फलन, इस पूरे फलन को एक्स के रूप में मान लो। अब आपको क्या निकालना, अब आपको निकालना है जी ओ एच, और बाहर ऐसे लिखना एच एक्स। इसका मतलब क्या होता है, जी ऑफ का मतलब हो गया एच एक्स, ऐसे गुणा। समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। देखो जी की जगह जी, एच एक्स का मान कितना है, एच एक्स का मान आप कहेंगे सर ये देखो मापांक ऑफ एक्स है, क्या है, मापांक ऑफ एक्स। इसका मतलब कह रहा है सर जो जी फलन है ना, उसकी जगह मापांक आ जाए, एक्स की जगह पूरा, तो ये फलन आ जाएगा, देखो 1, जी वाला फलन देखो, ये वाला पूरा फलन है, अरे पूरा फलन ये नहीं है, और पूरे के क्या लग जाएगा, मापांक। तो क्या ये वापस एफ एक्स नहीं बन गया है, बिल्कुल बन गया भाई। एक्स की जगह ये पूरा मान आ जाएगा, ये रखा, और बाहर मापांक है तो मापांक, क्या ये वापस एफ एक्स फलन नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो वापस क्या हो गया, अरे संयोजन हो गया। आप लिखेंगे अतः जी एक्स तथा एच एक्स दोनों संतत फलन है बिल्कुल, ये भी संतत है, मापांक फलन संतत होता है, दोनों संतत फलन है। तो इनके संयोजन से, इनके संयोजन से भी बना फलन संतत होगा। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 में थोड़ी सी कठिनाई आई होगी, जीवन में जरूरी है कठिनाई, है ना, तो आप कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी किसी प्रकार की, ये जरूरी है आपको, तो ये आप आराम से कर लें। ऐसा मैटर है, आप ध्यान रखें, हम 31, 32, 33, 34 उस दिन करवाऊंगा मैं, उस दिन वो रिवीजन करूँ। आप तो 18 तक एग्जाम्पल कर लेंगे ना, तो मेरे लिए खुशी की बात है, एकदम बढ़िया बात है कि हाँ आपने काम कर लिया। आपको थोड़ा सा 1-2 बार जब रिवीजन करेंगे काम हो जाएगा। 2 फलन मानने, एच एक्स और जी एक्स मानना होता है, जी एक्स ये पूरा होता है, एच एक्स इस बाहर वाले मापांक के अंदर एक्स मान लिया, रखते गए। सेम वापिस अगर आप जी ओ एच निकाल रहे हो ना, जी ओ एच, तो वो वापिस एफ एक्स बन जाना चाहिए। जैसे आगे सवालों में आएगा कोस एक्स स्क्वायर है, उसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके जो 5 एग्जाम्पल हमने किए, 3 तो बड़े सिंपल से थे, एक साइन एक्स था, एक कोस एक्स था, एक परी में था, ये 2 मेन एग्जाम्पल है 19 और 20। इनको आराम से मिलाएं, रिवीजन करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाहट वाला काम नहीं करना है। मैं जिस दिन 31, 32, 33 करवाऊंगा उस दिन और चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और पूरे एग्जाम्पल 20 मैंने आपको करवा दिए, उनका रिवीजन कीजिए। थैंक यू।